शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में स्वागत है। आज हम 28 अप्रैल के मुरली सुनेंगे। नमिता बहन हमको मुरली सुनाएंगे आज। नमिता बहन, आप सुन पा रहे हैं? ओम शांति भाई जी। अनम्यूट नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति मेरी सभी भाई बहनों को। आज का मुरली का टाइटल है महाअव्यक्त। आज आज का मुरली का अव्यक्त मुरली का टाइटल है स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा में सफलता। यह 28 अप्रैल 74 का अव्यक्त मुरली है। तो बाबा ने आज बहुत मेन पॉइंट्स मूल्य के अंदर हमको बोला और बहुत सारा जिम्मेदारी बताया। और इसमें मेन पॉइंट मैं बोल रही हूँ। पहला है संगठन की जिम्मेदारी, तो दूसरा है अपने दिव्य अलौकिक फिल्म की तैयारी, सर्विस में स्थूल साधनों के साथ सूक्ष्म साधन, माने प्लान के साथ साथ बुद्धि प्लेन स्थिति और स्मृति में रहना, मर्यादाओं के अंदर अपनी वृत्ति सदा स्पष्ट रहना, फास्ट वायदा, फिर साथ साथ फास्ट चैलेंज की याद, महारथियों का कर्तव्य, ब्राह्मण पन को धारण करना, पहला धर्म है प्यूरिटी और कर्म है जीदान, इसको स्मृति में रखना। बाबा मुरली में बहुत सारा पॉइंट्स बताइए, उसमें यह है मुख्य पॉइंट्स। अभी हम मुरली को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट सो फास्ट सर्विस के साधन बतलाते हुए मुरली मनोहर शिव बाबा सर्विसेबल पांडवों से बोले, आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहेंगे? इस संगठन की जिम्मेदारी की विशेषता क्या है? क्या अपने इन सब बातों को अपने संगठन में स्पष्ट किया है? क्या जिम्मेदारी मिली है या ली है? क्या अपनी स्थिति को उन उच्च और परिपक्व बनाने की जिम्मेदारी मिली है या ली नहीं है? क्या ऐसा मानते हो कि मेमोरेंडम बनाने की जिम्मेदारी ली है और अपनी स्थिति बनाने की जिम्मेदारी मिली है? बाबा ने हम संगठन की जिम्मेदारी के बारे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आजकल के बाबा ने बोला, आजकल के समय के अनुसार मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है? ईश्वरीय सेवा के तो भिन्न भिन्न साधन और स्वरूप होते जा रहे हैं और आगे चलकर और भी होंगे, लेकिन लास्ट इज फास्ट का साधन और स्वरूप कौन सा है? विचार तो बहुत अच्छे निकले हैं, बोर्ड भी लगाए, फिल्म भी बनवाए, मेमोरेंडम भी बनवाए, स्मशान और गांवों में भी जाएंगे। यह सब ज्ञापन तो करे,
करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन अपने मस्तक पर कौन सा बोर्ड लगवाएंगे? बाबा ने आज पूछ रहे जे हम सेवा में तो जा रहे हैं, तो हमारा वाणी, हम तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मस्तक में कौन सा बोर्ड लगाए? तो ये जो फिल्म अपने मुख, अपने इस मुख द्वारा व स्वरूप द्वारा विश्व की हर आत्मा को कौन सा और कैसे मेमोरेंडम देंगे? अपने दिव्य अलौकिक चरित्र और शुभ चिंतन द्वारा और हर्षित मुख के चित्र द्वारा कौन सी अलौकिक फिल्म दिखवाएंगे? तो बाबा ने कहा, जे हमारा वाणी से हर्षित चेहरे से हमारा स्थिति दिखाई देगी और दूसरों पर यह पे प्रभाव पड़े, और हमारा आंतरिक स्थिति माना सदा काल के लिए शांति आनंद, यह सब हमारा अनुभव हो। अनुभव द्वारा एक सेकंड में दूसरों की वाइब्रेशन भी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा, क्या आप एक ही फिल्म तैयार करेंगे या ये इतने सब संगठन आए हुए ब्रह्म कुमार मधुबन वरदान भूमि से चेतन एवं अलौकिक फिल्म बन निकलेंगे? अगर इतनी सब फिल्म हर स्थान पर लोगों को देखा सको तो क्या यही लास्ट और फास्ट सर्विस नहीं? गांव-गांव में अथवा हर स्थान में सदाकाल की शांति और आनंद का अनुभव एक सेकंड में अपनी अनुभवी मूर्ख द्वारा दिखाओ और कराओ, तो क्या यह कम खर्च वाला नशीन सर्विस नहीं? तो बाबा ने कहा, जो हम तो ऐसे हम जो मस्तक में हमारा फिल्म बनाते हैं, यह है हमारा सपूत बच्चा की निशानी है और सहयोगी बच्चा की भी, सर्विसल बच्चा की भी जिम्मेदारी है। तो बाबा ने बोला, सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में यही खर्च और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेदारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना है। जो भी यहाँ बैठे हैं वह सब इन बातों की जिम्मेदारी अपने को निमित्त समझ उठाएंगे, तो क्या विहंगमार की सर्विस का रूप नहीं दिखाई देगी? जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्र पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेदारी के लिए निमित्त है, ऐसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेदार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना, और ये अंडरलाइन की बात है, जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्र पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्यों की जिम्मेदारी के लिए निमित्त हैं, ऐसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेदार या निमित्त समझते हो? जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की एक जिम्मेदारी है, क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी ही काम है? टीचर्स से भी पहले यह जिम्मेदारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने। तो बाबा ने कहा, सिर्फ
टीचर्स मर्यादा में चलेंगे ऐसे नहीं, हम भी मर्यादाओं के अंदर चलना है। हमारा वृत्ति दृष्टि कृति सबके लिए होना चाहिए। जब हम सैंपल बने, जैसे हमारा बोल का प्रभाव, संकल्प का प्रभाव भी दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। ऐसे हर बातों में निमित्त बन, एक मिनट भाई जी, में लाना है कि नहीं, ये पाठ पांडव। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत और उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो? बाबा पूछ रहे। कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं। इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी है, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कोई कम नहीं है। बाबा ने कहा टीचर से भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हम है, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी हम प्यारे और न्यारे बनना है, क्योंकि ज्यादा समय हम परिवार के साथ निभाते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर हमारा घर गृहस्थ में है, तो टीचर्स से ज्यादा भी हमारा रिस्पॉन्सिबल है। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति वृत्ति दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। पहला चैलेंज जो आज तक न कोई कर सकते हैं और न करेंगे, वह फर्स्ट चैलेंज कौन सा है? फर्स्ट चैलेंज है प्यूरिटी का। तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर सर्व मर्यादाएं से स्मृति वृत्ति और हमारा दृष्टि विश्व कल्याण के भाई और कृति सबके प्रति बनी हुई है, और वह बुद्धि में सदा स्पष्ट रहना है। तो हमारा हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में हम ला सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज है प्यूरिटी का। संपर्क और संबंध में रहते संकल्प में भी इसी फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी न हो। फर्स्ट वायदा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम ही से खाऊं तुम ही से, अथवा मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बात तो एक ही है। जो फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो बाबा ने बोला कि फर्स्ट वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। एक बाबा के साथ जोड़ेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। और फर्स्ट चैलेंज है प्यूरिटी। और संकल्प बोल कर्म में सदा के लिए पवित्रता की भावना हम रखना है। वायदा और चैलेंज एक दूसरे से जुड़े हैं, बाबा ने ऐसे बोला। इस पहला बात को ही इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है, बाबा बोल रहे हैं इन दोनों का ऊपर कितना अटेंशन रहता है। तो कितना हम पवित्रता को धारण करते हैं और कितना बाबा के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो इस पहला बात का ही टेंशन रहता है। इसी युद्ध में तो महारथी नहीं है ना, नहीं हो ना,
महारथी का अर्थ टेंशन में रहना नहीं है, बल्कि सदा अटेंशन रहे। सबसे पहला प्रभाव इस विशेष बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत है? बाबा पूछ रहे हैं। तो या तब बाबा ने बोला कि अपनी प्योरिटी पर मजबूत है तो, या दूसरा बातों में मजबूत हो। तो बातों में मजबूत रहना नहीं रखना है, अपनी प्योरिटी पर मजबूत बनना है। या अब तक भी संस्कार से मजबूत है? जो स्वयं के भी संस्कार से मजबूर है, वे अन्यों को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सके। यह सदाकाल के लिए नहीं हो सकता। टेम्पररी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन चलते चलते फिर उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होगी। इसलिए इस संगठन की जिम्मेदारी सबसे पहली यह है, सर्व मजबूरियों को हटाना है, पहले स्वयं की और फिर संसार। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो। बाबा ने बोला फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, माना खुद सारे मजबूरियों से फ्री होना। यह है जिम्मेदारी। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यह नवीनता और विशेषता देखना चाहती हैं। आगे चलकर जितने सर्विस के साधनों द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे, वो मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे। ऐसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्र द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे सीआईडी होंगे। ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे। बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। चैलेंज करने के साथ साथ वो सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी कर रहे हो? माइंड कंट्रोल का एग्जामिनेशन लेंगे, जैसे जानकी दाद के लिए होता। ऐसे नहीं, योग में बैठते समय चेक करेंगे। विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति की चेकिंग करेंगे। माया के सीआईडी ऑफिसर कम नहीं होते। जब परिस्थिति आएगी तो तब हमारा स्थिति कैसे रहता है, हमारा स्थिति हलचल में रहते हैं या अचल अडल रहते, इसके ऊपर भी माया सीआईडी ऑफिसर बनकर चेकिंग करते हैं। तो ऐसी तैयारी करने की जिम्मेदारी वो स्वरूप बन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेदारी इस ग्रुप की है। तब तो पांडवों की यादगार ऊंची दिखाई है। ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। दूसरी बार जब आओ तो इस बात में पास विद ऑनर बनकर आओ, तब कहेंगे पांडव से। अभी तो एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसको ही एक रस टेस्ट तक लाओ तो अफरीन देंगे। सहज है ना? ये अंडरलाइन का बात है। एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, इसके ही एक रस टेस्ट तक लाओ तो अफरीन देंगे। बाबा बोल रहे हैं, कितने समय से मेहनत कर रहे हो? जन्म से। जो जन्म से ही प्रयत्न में लाने वाली बात है, क्या वह मुश्किल लगती है? औरों को कहते हो अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करना क्या मुश्किल है? ऐसे ही ब्राह्मणों का पहला धर्म और कर्म जो है
वह करना क्या ब्राह्मण के लिए मुश्किल है। ब्राह्मण का पहला धर्म है पवित्रता और कर्म है जीदान। तो उसको बनाने के, उसको धारण करने के हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, मरजिया बन गए हो ना, या कि मरकर जिंदा हो जाते हो। मरना शूद्रपन से है, जीना ब्राह्मणपन में है। तो यह ब्राह्मण का अलौकिक जीवन है। तो ब्राह्मणपन से शूद्रपन से मरकर हमको ब्राह्मणपन को धारण करना है। ब्राह्मण को कुछ मुश्किल होता है क्या। ब्राह्मण जीवन के जीदान का आधार कौन सा है, मुरली। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली, पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जीदान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। तो मुरली को बाबा ने बोला कि मुरली को हम मनन चिंतन करके उसको धारण करते तो बाबा हमारा साथ रहेंगे। तो बाबा ने बोला तो जीदान को आधार अच्छे तरह से स्नेह से प्रयत्नों में लाते हो, नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जीदान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जीदान से होगा उतना ही स्नेह जी दाता से होगा। तो बाबा ने कहा जितना स्नेह मुरली से जितना हमारा प्यार रहता है, बाबा से भी इतना प्यार हम अनुभव करेंगे। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बनो, यह भी जिम्मेदारी है। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रूहान व चर्चा कम सुनाई पड़ती है। गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती है। क्यों? आपस में ज्ञान की चर्चा करना यह है ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसको जो लगन होती है उसके लिए समय की कमी कभी नहीं हो सकती। बाबा ने कहा जिसके लिए जो जिसका जो लगन में प्यार है उसके लिए समय कमी नहीं पड़ती। तो इन दो बातों पर ध्यान रखो, एक तो है प्यूरिटी, दूसरा जीदान का महत्व। सूक्ष्म साधन के लिए अलग समय की आवश्यकता नहीं। जैसे दुनिया के लोगों ने गृहस्थ और आश्रम को अलग कर दिया है और आप लोग दोनों को मिलाकर एक करते हैं, ऐसे स्थूल और सूक्ष्म साधनों को अलग करते हो, इसलिए प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता। दोनों ही साथ साथ होने से प्रत्यक्ष फल देखेंगे। वाणी के साथ साथ मनसा चाहिए और कर्मों के साथ साथ भी मनसा चाहिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम है। बाबा ने कहा कि वाणी के साथ साथ हमारा मनसा सेवा भी जरूरत है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हो रहा है। अभी हमें वाणी से ज्यादा मनसा में सेवा कर पाएंगे। लास्ट टाइम में जो श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र होते हैं वे सब यूज किए जाते हैं। अगर यह सब पीछे करेंगे तो टाइम बीत जाएगा। जब अष्ट शक्तियों को साथ साथ सर्विस में लाएंगे तब ही अष्ट देवता प्रसिद्ध हो जाएंगे, अर्थात स्थापना का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि पहले स्थूल करके फिर पीछे सूक्ष्म करेंगे, नहीं, साथ साथ के सिवाय सफलता नहीं। बाबा ने कहा स्थूल सेवा के साथ साथ हमको सूक्ष्म सेवा भी करना है। अच्छा, ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों को
बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने इस मुरली का सार भी बताया। स्थूल साधन के साथ साथ सूक्ष्म साधन अपनाने से और प्लान के साथ साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहने से लास्ट इज फास्ट जा सकेंगे। ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करने और कराने की जिम्मेदारी टीचर्स के साथ साथ ब्राह्मणों अर्थात पांडवों को भी है। ओम शांति। हम थोड़े देर बाबा के याद में रहेंगे और मुरली का चिंतन करके पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म साधन कौन कौन से बताए हैं और क्या बाबा ने कहा, आप बोलिए प्रिंसिपल। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा ने स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि हमें पब्लिसिटी कैसे करनी है, तो उसके लिए बाबा ने सूक्ष्म बातें कही थी। तो यहाँ भी बाबा हमें स्थूल साधन तो हम यूज करते हैं, जैसे मेमोरेंडम निकाल लिया, एडवर्टाइजमेंट कर ली, जहाँ बाबा कह रहे हैं हमें कौन कौन से सूक्ष्म साधन अपनाने हैं। बाबा कहते हैं वाणी के साथ साथ तो सेवा करनी है, वाणी के साथ साथ हमें शुभ चिंतन भी रहना है, हर किसी के प्रति शुभ भावना भी रखनी है, हर्षित मुख चेहरा होना चाहिए। हमारा ऐसा फीलिंग हो हमारे से कि उसको सदा काल के लिए शांति और आनंद की अनुभूति हो। तो बाबा ने ऐसे बहुत सारे हमें बोले कि प्लेन बुद्धि भी चाहिए, और बाबा ने कहा कि हम सभी के लिए सैंपल हैं क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बाबा ने इस मुरली में साधन बताए हैं। ओम शांति जी। बहुत अच्छा। हाँ बोलिए डॉक्टर रीमा बहन, बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाबा ने 74 से बाबा बता रहे हैं कि हमें जो ईश्वरीय सेवा में सफलता कैसे मिलेगी। तो जो स्थूल साधन तो अपनी जगह कितनी सेवा कर रहे हैं, उस समय से भी जो बाबा ने कहा था बोर्ड लगेंगे, फिल्म बनेगी, तभी बाबा ने कह दिया था। और आज कितनी बेहद की विशाल विहंगमार की सेवा हो रही है। देखो अलग अलग विंग से डिपार्टमेंट बन गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, चाहे डॉक्टर्स की हो, एजुकेशन की हो, इंजीनियर की हो, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स की, एग्रीकल्चर की, सबकी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, वर्कशॉप्स हो रही हैं, स्कूलों में सेवाएं हो रही हैं, यहाँ तक कि बहुत से जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है MOU गवर्नमेंट के साथ साइन हो रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली डी एडिक्शन वाला प्रोग्राम। फिर अभी तो बेहद की सेवा तो मोबाइल द्वारा हो रही है, जो हम लोग अभी भी इसी समय जूम क्लास कर रहे हैं। तो इस तरह बाबा ने उसी समय से ही बताया था, और आज बेहद की सेवा स्थूल से हो रही है। ये तो एक स्वरूप है। फिर बाबा ने कहा कि सूक्ष्म साधन कौन से होंगे। सूक्ष्म साधन अर्थात हमारी जो अलौकिक फिल्म, जो हम स्वयं का स्वरूप बनेंगे, चेतन स्वरूप, अर्थात हमारे मुख द्वारा, हमारे स्वरूप द्वारा हम अगर शुभ चिंतन करेंगे, हर्षित मुख रहेगा, तो हमारा लाइट हाउस माइट हाउस का स्वरूप बनेगा। फिर बाबा ने कहा कि जो एक ब्राह्मणों की दिनचर्या, ये हम अलौकिक और चेतन स्वरूप कैसे दिखा पाएंगे, इससे कैसे सेवा करेंगे, जब हम स्वयं ही नियम प्रमाण रहेंगे। जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए तो कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे, और अमृत वेला से लेके जो बाबा ने सब नियम मर्यादाएं ब्राह्मणों के बारे में बताया है, कि बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे ज्ञान का, कि हमारी स्मृति कैसी है, वृत्ति, दृष्टि, फिर कर्म में हम कैसे आते हैं, क्या मनसा वाचा कर्म साथ साथ सेवा में आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि प्योरिटी सिर्फ एक और
तोड़, सिर्फ एक बाबा के संग लगी रहे, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। बाबा ने सबसे अच्छा तो जो जी दान है ब्राह्मणों का, कि मुरली ये पढ़ाई का आधा, ये जी दान का आधार है। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन समय प्रमाण, स्नेह, मुरली से प्यार। तो इस तरह बाबा ने अष्ट शक्तियां भी बताई कि वो भी स्वरूप में हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। वृंदा देवी बहन जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने मतलब ये जो हमारे ब्राह्मणों का संगठन है उसकी विशेषता के बारे में बताया है, और उसके लिए बाबा ने बताया है कि अपनी स्थिति को उच्च और परिपक्व बनाना है। उसके लिए हमें कुछ चैलेंज है, वो चैलेंज हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चैलेंज है प्यूरिटी का। बाबा बोलते हैं प्यूरिटी का चैलेंज जो है, संपर्क संबंध में रहते हुए फर्स्ट चैलेंज में कभी भी कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो पहला वायदा है इसके लिए, एक संग जोड़ और संग तोड़ना है हमें। और एक मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस मतलब स्थिति में ये हमें हर समय याद रहना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये फर्स्ट वायदा और चैलेंज जो है ये एक दोनों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें हमेशा इसको याद रखना है। इन दोनों पे पूरा अटेंशन रखना है, कभी भी मतलब अटेंशन हटना नहीं चाहिए, हमारे टेंशन नहीं लेना चाहिए, इसके लिए भी अटेंशन रखना है इस बात पर। पहली प्योरिटी की बात का जैसे, क्योंकि बाबा कहते हैं हम महारथी हैं, लेकिन हम महारथियों का युद्ध इसी बात पे हर समय चलता रहता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं बात। तो बाबा कहते हैं महारथी का अर्थ है टेंशन नहीं लेना, सदा टेंशन में रहना। यही संभव को संभव करने वाली बात है। अगर हमारा अटेंशन रहेगा तो हम किसी भी बात को, असंभव बात को भी संभव कर सकते हैं। इस मतलब बाबा कहते हैं इस फर्स्ट चैलेंज जो प्यूरिटी की चैलेंज है हमारे पास, उसमें उसके मतलब चैलेंज को स्वीकार करो और उसका इंचार्ज बनो, तभी हम सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी और इसी के साथ फर्स्ट वायदा है और संग तोड़, एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं तुम्ही से चलूं तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं तुम्ही से बात करूं, और या मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, फर्स्ट वायदा और फर्स्ट चैलेंज। तो इसके ऊपर हमको महारथी है, इसलिए हमारा इसके ऊपर अटेंशन रखना है कि एक बाप के अलावा हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, संसार में और कोई भी ना हो। यही एक असंभव को संभव करने वाली बात है, जो हम महारथी लोग ही इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हाँ रजनी बहन, दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दुनिया के बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ के कुछ नहीं मानेंगे, और वो भी टेस्ट जब करेंगे कि जब आप योग करने उस समय नहीं, जब माया आएगी उस समय माइंड को कंट्रोल कैसे है उसकी चेकिंग करेंगे, तभी विश्वास करेंगे। तो अपने को वही करना है कि जब कोई भी समस्या है तब माइंड कैसा रहता है वो देखेगा, दुनिया को दिखेगा, तभी मानेंगे। बाबा की प्रतिष्ठा होगी। ओम शांति। बुद्धिमान लोग को कुछ न कुछ प्रूफ चाहिए, बिना प्रमाण के वो नहीं मानते हैं। बोलिए रजनी बहन। शांति। आज बाबा ने जो जो हमें तरीके बताए हैं कि हमने जो सूक्ष्म रूप में हमने करने हैं, वो जो है उसके लिए पहले बाबा ने हमें कहा कि टीचर्स की जिम्मेवारी नहीं है, केवल वो टीचर्स कर सकते हैं। हमारे लिए बाबा ने कहा कि हमें भी जो है अमृत वेले से पहले अपनी चेकिंग करनी है कि जो मर्यादाएं हमें बताई हैं वो हमें याद है, क्या हम उसके ऊपर चल रहे हैं, और फिर हमारी दृष्टि वृत्ति जो है वो उसी समान बनी हुई है। और फिर इसके बाद ये भी कहा है कि बुद्धि हमारी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, हर संकल्प की मर्यादा। और प्रैक्टिकल में जब हम लाते हैं ना, फिर बाबा ने कहा आप एक एक गांव में जब जाओगे ना और एक एक व्यक्ति से मिलोगे, तो जैसे पिक्चर बताई ना कि सारी जगह ये एक एक बाबा का बच्चा पूरी पिक्चर को दिखा सकता है। जब हम इस स्थिति में होंगे तो वो फिर सदा काल की शांति उनको अनुभव होगी। अगर हम इस स्थिति में रहते हैं, मर्यादाओं में रहते हैं और हमारी स्थिति वैसी बनी रहती है,
तो वो वाली जो 1 सेकंड की स्थिति है ना, वो जो काम कर सकेगी, वो बाबा ने कहा ये कम खर्च वाला नशे। क्योंकि बैनर बनाना, ये बनाना बहुत ठीक है, वो बहुत वक्त भी लगता है, मेहनत लगती है, मगर जब आप ही पिक्चर रूप में बन के सामने प्रेजेंट हो जाओगे प्रैक्टिकली, तो वो इफेक्ट ज्यादा करेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। हाँ, बीके डिम्पल बहन बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने ये जो बताया कि सूक्ष्म सेवा की ज्यादा जरूरत है स्थूल के साथ साथ, उसके लिए बाबा ने जो बताया, मुझे लगता है कि सबसे मेन पॉइंट है स्थिति। तो इसी के लिए बाबा ने सारी युक्तियां इस मुरली में भी और सारी मुरलियों में बाबा बताते हैं कि अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आप सूक्ष्म सेवा भी कर सकते हो और उसका प्रमाण भी लोगों को दे सकते हो। उसकी युक्तियां आज की मुरली में बाबा ने क्या बताई कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है ज्ञान की चर्चा करना और शूद्रपने से मरना, ब्राह्मण जीवन में जीना और ऊंची स्थिति बाबा ने बताया, ऊंची स्थिति रखनी है। उसका जो युक्ति सबसे बड़ी बाबा ने बताया, याद। बाबा की याद से ही हमारी स्थिति ऊंची बन सकती है। तो मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा ध्यान हमें अपनी स्थिति पर रखेंगे तो हम सूक्ष्म सेवाएं भी कर पाएंगे। और जो बाबा कहते माया के ऑफिसर भी आपकी स्थिति चेक करेंगे और बाकी भी जो सब है वो हमारा प्रमाण यही मांगते हैं, तो हमारी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान है अपनी स्थिति और स्थिति पर देना है। ओम शांति। बहुत अच्छे। हाँ, ललिता बहन बोलिए। हाँ, ओम शांति। जैसे बहन ने कहा कि एक एक गांव में जाकर फिल्में दिखाएंगे, उसी पर बोल रहे हैं। तो ये बाबा ने किस लिए कहा? वो बाबा ने इसलिए कहा कि लास्ट, अभी जो समय के हिसाब से लास्ट इज फास्ट, ऐसी सेवा के लिए बाबा ने कहा कि लास्ट इज फास्ट सेवा कैसे करोगे? आपके पास तो साधन बहुत है और बहुत आते भी रहेंगे। आप लोग बोर्ड लगाते हो, मेमोरेंडम बनाते हो, शमशान में, गांव में जाके सेवा करते हो, सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट एंड फास्ट सेवा के लिए आप लोग क्या करोगे? तब बाबा ने कहा कि देखो, हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास दिव्य अलौकिक चरित्र है। हम लोग हर किसी के प्रति शुभ चिंतन रखते हैं। हमारा, क्योंकि बाबा के ज्ञान से ऐसे बन गए हैं ना, तो हम मतलब चरित्र भी हमारा अलौकिक है, मुख भी हमेशा हर्षित रहता है और हर किसी को शुभ भावना देने वाले, हर किसी के प्रति शुभ चिंतन करने वाले हैं। जब हम सबके पास इतनी सारी क्वालिटी है, जब हम उन क्वालिटी को स्वयं में धारण कर लेंगे और हर मधुवन भूमि से ये सब लेकर जाकर हम जब इसके द्वारा सेवा करेंगे, बाकी सेवाएं तो स्थूल है, ये सब सूक्ष्म में जब इनके द्वारा सेवा करेंगे गांव गांव में जाकर, और सोचो एक एक व्यक्ति ये सब धारण करेगा तो एक एक व्यक्ति फिल्म बन जाएगा। मतलब बाबा का एक एक बच्चा फिल्म बन जाएगा। जब गांव में एक फिल्म आती है तो एक फिल्म को देखने के लिए कितने न कितने जमा हो जाते हैं। तो आप सोचिए, बाबा बोले कि जब एक एक बच्चा एक एक फिल्म बन जाएगा और वह जाकर वैसी उस फिल्म द्वारा सेवा करेगा तो कितना न कितना उसके द्वारा असर होगा। इसके लिए क्या चाहिए? हम लोगों को अनुभवी मूर्त बनना है। सबको एक सेकंड में जैसे स्वयं अनुभवी मूर्त बन जाए और वैसे सेवा करें। इससे फिर फायदा क्या होगा? कम खर्चा, बाला नशीन, न किसी तरह का खर्चा, न कोई बोर्ड का खर्चा, न कुछ ऐसी फिल्म में तो कितना न कितना खर्चा होता है, लेकिन आप स्वयं एक एक फिल्म बनकर जाकर जब गांव में सेवा करते हो तो ना तो कोई खर्चा है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि ऐसी सेवा को बढ़ाओ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, एक यहाँ पे बाबा ने कहा है कि जब साधुओं द्वारा सर्विस बढ़ जाएगी और मैदान में भी प्रसिद्ध हो जाते हो तो वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा व अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्मों को भी करने के लिए आपके पीछे CID गुप्तचर होंगे। ये थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, कुछ आया, कुछ तो भी रह गया है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बाबा ये जो कह रहे हैं कि CID, ये तो बाहर की बात कह रहे हैं, लेकिन हम खुद की CID करें कि हमारी स्थिति कैसे रहती है परिस्थिति के समय। तो खुद की हम CID बने, अपने स्व स्थिति कहाँ तक हम मेंटेन कर पाते हैं, अपने स्वराज्य के हम कहाँ तक अधिकारी हैं। तो CID कोई बाहर की CID नहीं है, CID हम खुद ही अपनी CID करें।
और दूसरे तो जो हमारे साथ हैं वो भी हमारी देखते हैं हमारी स्थिति कैसे रहती है परिस्थितियों के दौरान, क्योंकि बाबा कहते हैं थैंक यू सबका। अभी पोल लॉन्च हुआ है और उसके बाद फिर नमिता बहन हमारा होमवर्क देंगे और जो भी 2 मिनट कराएंगे। थैंक यू। ओम शांति। होमवर्क नमिता बहन होमवर्क दीजिए और हाँ। ओम शांति भाई जी, आज का होमवर्क है अमृत वेले से लेकर दिन भर जो संकल्प बोल कर हम कर रहे हैं वह मर्यादा के अंदर बाबा की श्रीमत पर करेंगे और हमारा स्थिति और स्मृति सदा बुद्धि में स्पष्ट रहे। इसके ऊपर भी सारा दिन अटेंशन रखना है और प्रैक्टिकल में लाना है। और प्यूरिटी की भी हम स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सेवा में भी प्यूरिटी को मेंटेन करना है। आज का होमवर्क ये है। तो उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठेंगे, सब एकाग्र होकर बैठ जाएंगे बाबा की याद में। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई सितारा हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र कर मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ दिल से मैं जुड़े हुआ हूँ। सब तरफ से बुद्धि को हटाकर प्लेन बुद्धि से बाबा के साथ जुड़े हुए हूँ। मेरी और संकल्प बोल और कर्म मर्यादाओं के अंदर बाबा की श्रीमत पर चल रहा है। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान सबके साथ प्यारे और न्यारे रहती हूँ। सखी दृष्टा की स्थिति में रहकर हर परिस्थिति को अपना जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं आत्मा परिवार के साथ साथ विश्व के लिए भी निमित्त हूँ। मेरा
हर बोल में मधुरता, आत्मीयता और मनसा में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रहती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू नमिता बहन। शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति, गुड थैंक यू मॉर्निंग। बहन, बाय। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा, शांति, थैंक Thank यू you. प्रिया, Thank गुड you. मॉर्निंग, हैव अ थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति गुरुदेव। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया तो भाई ओम शांति। ओम शांति। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम शांति। ओम